हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ में कच्चे आम का खट्टा मीठा अचार और साथ ही कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी शेयर करेंगे। और ये अचार बनाना बहुत ही आसान है और साथ ही इन दोनों रेसिपी को यानी खट्टा मीठा आम का अचार और खट्टी मीठी चटनी को आप साल भर बड़े आराम से स्टोर भी कर सकते हैं, वो भी बिना किसी प्रिजर्वेटिव के और बिना किसी कलर के। और इन दोनों रेसिपीज़ को बनाने में यानी आम का खट्टा मीठा अचार और आम की खट्टी मीठी चटनी को बनाने में समय भी बहुत कम लगता है और साथ ही मसालों का यूज़ भी बहुत कम होता है। तो चलिए आम का खट्टा मीठा अचार और खट्टी मीठी चटनी बनाना शुरू करते हैं। आम का खट्टा मीठा अचार और खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा किलो कच्चे आम लिए हैं और अब हम इन्हीं कच्चे आम से आधे कच्चे आम से हम आम का खट्टा मीठा अचार बनाएंगे और आधे आम से हम आम की खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे। आपको जिस मात्रा में आम का खट्टा मीठा अचार बनाना है या आम की खट्टी मीठी चटनी बनाना है, आप उस मात्रा में कच्चे आम ले सकते हैं। और अब हम इस आम के ऊपर वाले हिस्से को पहले कट करके निकाल देंगे। हम यहाँ पर कम मात्रा में आम का खट्टा मीठा अचार और आम की खट्टी मीठी चटनी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमने पहले से ही आम का खट्टा मीठा अचार बनाकर रख लिया है और साथ ही हमने आम की खट्टी मीठी चटनी भी बनाकर रख ली है, क्योंकि मेरे घर में ये अचार और ये चटनी सबको बहुत पसंद है। आम के ऊपरी हिस्से को निकालने के बाद अब हम सभी आमों को किसी पीलर या चाकू की सहायता से पील आउट कर लेंगे। और ये देखिए, हमने सभी आमों को अच्छे से पील आउट कर लिया है, साथ ही हमने आम को वॉश भी कर लिया है। और अब हम इनमें से 2 आम का खट्टा मीठा अचार बनाएंगे और 2 आम का खट्टा मीठी चटनी। तो आम का अचार बनाने के लिए हम यहाँ पर आम को इस तरह से कट करेंगे क्योंकि इसकी गुठली हार्ड हो गई है। अगर आप जो आम ले रहे हैं उसकी गुठली हार्ड नहीं है तो आप उस आम को बीच से कट करके उस आम को छोटे या बड़े टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं। हम यहाँ पर आम को लंबे टुकड़ों में कट करेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और इसी तरीके से हम दोनों आम को कट कर लेंगे। और ये देखिए, हमने एक आम को लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है। इसी तरह हम दूसरे आम को भी कट कर लेंगे और कट करने के बाद हम इस आम को कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए धूप में रख देंगे ताकि आम में जो एक्स्ट्रा पानी है वो सूख जाए, जिसकी वजह से हमारा आम का अचार खराब ना हो। दोनों आम को कट करने के बाद हमने उन्हें सूखने के लिए धूप में रख दिया है। चलिए अब हम आम की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए आम को ग्रेट कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमने ग्रेटर लिया है और इस तरीके से हम आम को ग्रेट कर लेंगे और इसकी गुठली को हम अलग हटा देंगे। और ग्रेटर के मोटे साइड से हम आम को ग्रेट करेंगे ताकि जब हम इस आम की चटनी बनाएं तो इसमें जो आम के लच्छे हैं वो दिखाई दें। ये देखिए, हमने आम को ग्रेट कर लिया है। चलिए अब हम आम की खट्टी मीठी चटनी बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आम का अचार और आम की चटनी का मसाला तैयार करेंगे। तो मसाला तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर ये पैन लिया है और इस पैन में हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून जीरा, साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून सौंफ, 1/2 टेबल स्पून डालेंगे इसमें कलौंजी, 1/4 टेबल स्पून इसमें डालेंगे मेथी दाना। मेथी दाना डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टेबल स्पून अजवाइन। और अब हम इन सभी मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इन्हें हमें बहुत ज़्यादा ड्राई रोस्ट नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है कि इनका मॉइस्चर खत्म हो जाए। और इन सभी मसालों को हमें चलाते हुए लो फ्लेम पर ही ड्राई रोस्ट करना है। और ये देखिए, मसाले अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए हैं और इन मसालों से अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। और अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इन सभी मसालों को दरदरा पीस लेंगे या खल में डालकर कूट लेंगे। और अब हमने फिर से वही पैन लिया है जिस पैन में हमने मसालों को ड्राई रोस्ट किया था और अब हम इस पैन में डालेंगे 1/2 टेबल स्पून सौंफ और साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 टेबल स्पून कलौंजी। और इन दोनों मसालों को हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और जब मसाले अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे, इनसे अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तब हम इसमें डालेंगे ग्रेट किए हुए आम। आम डालने के बाद अब हम इन आम को 3 से 4 मिनट चलाते हुए लो फ्लेम पर भून लेंगे। हमें इन्हें इतना भूनना है कि जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए ताकि चटनी हमारी साल भर खराब ना हो।
और जब आम अच्छे से भून जाएंगे, इनका मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, तब हम इसमें डालेंगे 3/4 कटोरी आम। कटोरी से नापे तो हमने यहाँ पर 1 कटोरी ग्रेट किया हुआ आम लिया था। जितना हम आम लेंगे उतना ही हम इसमें चीनी या गुड़ का प्रयोग करेंगे, या आप आधा गुड़ और आधी चीनी भी डाल सकते हैं, या आप केवल चीनी या केवल गुड़ भी डाल सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर चीनी की मात्रा को ज़्यादा रखा है, इसीलिए हमने यहाँ पर 3/4 कटोरी चीनी का यूज़ किया है और 1/4 हम इसमें डालेंगे गुड़। और साथ ही आम के खट्टेपन पर भी डिपेंड करता है। अगर आम ज़्यादा खट्टा है तो आप इसमें चीनी या गुड़ की मात्रा को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा भी सकते हैं। और ये देखिए चीनी अच्छे से घुल गई है, और जब चीनी घुल जाएगी तब हम इसमें डालेंगे 1/4 कटोरी गुड़। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, हमने यहाँ पर गुड़ को तोड़कर डाला है, आप चाहें तो गुड़ को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। गुड़ को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे ढक देंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे, लेकिन बीच बीच में हमें इसे चेक करते रहना है जब तक चटनी पक रही है। चलिए हम आम का खट्टा मीठा अचार बना लेते हैं। अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक सर्विंग बोल लिया है और इस बोल में हम ये कट किए हुए आम डाल देंगे। इनको मैंने धूप में रख दिया था और देखिए इनका सारा मॉइस्चर सूख गया है। आम को सर्विंग बोल में डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। हम यहाँ पर इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग चिली फ्लेक्स, साथ ही इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, साथ ही इसमें डालेंगे कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ये मिर्च बहुत तीखी नहीं होती है, लेकिन इससे अचार का कलर बहुत अच्छा आता है। साथ ही इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ड्राई रोस्ट किया हुआ मसाला। ये देखिए इन मसालों को हमने अदरक कूटने वाले खल में डाल करके कूट लिया था। आप चाहें तो इन्हें दरदरा पीस भी सकते हैं। हम यहाँ पर डालेंगे लगभग 2 टेबल स्पून ये कुटा हुआ मसाला। मसाले की मात्रा को आम की मात्रा के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। सभी मसाले डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे लगभग 3 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल को आप चाहें तो पकाकर डाल सकते हैं और आप चाहें तो कच्चा भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर कच्चा मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे गुड़। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि जितना हम आम लेंगे उतना ही हम गुड़ या चीनी लेंगे, और गुड़ को हमने यहाँ पर तोड़कर डाला है। आप चाहें तो गुड़ को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। गुड़ डालने के बाद अब हम इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस अचार को बनाने में गुड़ का ही यूज़ कीजिएगा, इसमें चीनी का यूज़ बिल्कुल मत कीजिएगा। साथ ही ऑयल की मात्रा इतनी रखनी है हमें कि जो अचार में हमने मसाले डाले हैं वो अच्छे से बाइंड हो जाएं। इस अचार में ऑयल का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद ये आम का खट्टा मीठा अचार बनकर तैयार हो गया। आप चाहें तो इसे ऐसे ही कपड़े से ढक करके कम से कम 2 से 3 दिन धूप में रख दीजिए, ताकि इसमें जो हमने गुड़ डाला है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। और उसके बाद आप इसे किसी एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख सकते हैं, और आप चाहें तो इसको तुरंत किसी एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख दीजिए और उसके बाद आप इसे धूप में रखिए। अगर आपसे हो सके तो आप इसे कम से कम 1 हफ्ते धूप में ज़रूर रखिए। इससे ये होगा कि आपका ये आम का खट्टा मीठा अचार जल्दी बनकर तैयार होगा। धूप में रखने की वजह से जो इसमें आम है वो आसानी से और जल्दी गल जाएंगे। चलिए अब हम चटनी को चेक कर लेते हैं, और ये देखिए चटनी कितनी सुंदर दिख रही है और इसका कलर भी देखिए कितना सुंदर आया है। और इसमें जो चीनी की चाशनी है वो भी काफ़ी थिक हो गई है। और अब हम इस चटनी में डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर कलर के लिए। अगर आप चटनी हल्की तीखी चाहते हैं तो आप इसमें चिली फ्लेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च के पाउडर को चटनी में अच्छे से मिक्स करने के बाद चलिए अब हम चटनी की चाशनी चेक करते हैं। चाशनी को चेक करने के लिए हम एक स्पून में थोड़ी सी चाशनी ले लेंगे और उस चाशनी को उंगली में लगा लेंगे इस तरीके से, और उसके बाद उंगली और अंगूठे की मदद से इस तरीके से चेक करेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अगर उसमें एक तार बन रहा है तो आप समझ लीजिए कि चटनी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। इससे ज़्यादा हमें चटनी को नहीं पकाना है। और अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। गैस को ऑफ करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे अचार का भुना हुआ मसाला। जो हमने अचार में मिलाया था उस मसाले को हमने थोड़ा सा बचा लिया था, और हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ये अचार का भुना हुआ मसाला।
मसाला डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे क्रश की हुई हरी इलायची। हमने यहाँ पर 5 से 6 हरी इलायची को क्रश करके डाला है। आप चाहें तो इसकी जगह पे इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। क्रश की हुई हरी इलायची को चटनी में अच्छे से मिक्स करने के बाद फाइनली आम की खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार हो गई। देखिए आम की ये खट्टी मीठी चटनी कितनी सुंदर दिख रही है और यकीन मानिए इसका टेस्ट भी लाजवाब है। इस चटनी को आप कचौड़ी के साथ, पराठे के साथ, समोसे के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और अब इस चटनी को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इस चटनी को आप ढककर बिल्कुल भी ठंडा मत कीजिए और अगर आप इसे ढककर ठंडा करना चाहते हैं तो आप इसे किसी जाली वाली प्लेट से ढकिए ताकि चटनी में जो स्टीम है वो जाली वाली प्लेट के ज़रिए बाहर निकल जाए। अगर आप किसी प्लेट या थाली से चटनी को ढक देंगे तो चटनी में जो स्टीम है वो प्लेट या थाली पर आ जाएगी और जब आप प्लेट या थाली को खोलेंगे तो उसका जो पानी है वो चटनी में गिर जाएगा, जिसकी वजह से चटनी साल भर बिल्कुल भी नहीं चलेगी और चटनी जल्दी ख़राब हो जाएगी। और जब चटनी बिल्कुल ठंडी हो जाए तो आप इस चटनी को किसी एयर टाइट डिब्बे में भर कर रख दीजिए और इस चटनी को आप साल भर बड़े आराम से स्टोर कर सकते हैं। चटनी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो चलिए अब हम आम का खट्टा मीठा अचार और आम की खट्टी मीठी चटनी को सर्व करते हैं। देखिए आम का ये खट्टा मीठा अचार कितना सुंदर दिख रहा है। तो जब ये अचार पूरी तरह से बनकर तैयार होगा, मेरा कहने का मतलब है कि जब ये आम का अचार गल जाएगा तो सोचिए ये अचार कितना स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा। तो चलिए अब हम आम की खट्टी मीठी चटनी भी सर्व करते हैं। और ये देखिए आम की खट्टी मीठी चटनी कितनी सुंदर दिख रही है और कलर भी देखिए कितना सुंदर आया है। और साथ ही देखिए कि इसमें आम के जो लच्छे हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। ये चटनी बिल्कुल भी मैसी नहीं हुई है। तो इस आम की खट्टी मीठी चटनी और खट्टे मीठे अचार को एक बार आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये दोनों रेसिपी आम का खट्टा मीठा अचार और आम की खट्टी मीठी चटनी कैसी लगी। साथ ही अगर आपको जानना है कि आम का खट्टा वाला अचार जिसे हम साल भर बड़े आराम से स्टोर कर सकते हैं वो कैसे बनाया जाता है तो उसकी रेसिपी मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही मैंने उस अचार में ये भी टिप्स दिए हैं कि हमें अचार को कैसे रखना चाहिए जिससे कि हमारा अचार साल भर बिल्कुल भी खराब ना हो। तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए अब हम आपको आम की ये खट्टी मीठी चटनी को निकाल कर भी दिखा देते हैं ताकि आपको इसकी थिकनेस का पता चल सके। ये देखिए इसकी थिकनेस, आम की चटनी की जो चाशनी है वो कहीं से भी बिल्कुल टपक नहीं रही है। बिल्कुल परफेक्ट आम की ये खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार हुई है। तो आपको हमारी ये आम का खट्टा मीठा अचार और आम की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी पसंद आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।